बनाता है। सूर्य इस जग में है वही, सूर्य इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। कृपा संभल सोंको न्योता, मानवता की खातिर जग में। कृपा संभल सोंको न्योता, मानवता की खातिर जग में। जो पर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मन में। जो धर्म समर्पित कर्म करे, अपने को देव बनाता है। सूर्य इस जग में है वही, सूर्य इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आ जाइए। ये क्या आशीष है? ये आशीष बनाए जी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी प्राचार्य, सभी आचार्यगण, मीडिया के बंधुवर्ग और हमारे प्रिय बहन, प्रिय आशीष जी, ये बड़े ही गौरव की बात है हमारे विद्यालय के लिए खासकर, और हमारे सभी आचार्य परिवार और भैया बहनों के लिए, कि हमारे विद्यालय में अध्ययनरत रहे भैया आशीष जी एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा उन्होंने बताया, जिस लगन से अध्ययन करते हुए और प्रयास करते हुए असफलता के बाद भी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए आज इस स्तर पर पहुंचे हैं, हमारे विद्यालय परिवार को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे भैया बहन इससे प्रेरणा लें, और इसके लिए मैं आशीष जी को हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा वो अभी व्यक्त कर रहे थे, निश्चित रूप से हम लोगों में भी अपने अध्ययन काल से लेकर के
अभी तक के जीवन में ये महसूस किया है कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना होगा। सार रूप में कि हम अगर ये सोचें कि हमें ये भी मिल जाए, फिर ये नहीं मिला तो ये भी मिल जाए, फिर अगर ये भी नहीं मिला तो ये भी मिल जाए, तो हम भटक जाएंगे। जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारे आसपास या हमारे प्रदेश, देश के या दुनिया के जो लोग आगे बढ़े हैं, नई ऊंचाइयों तक गए हैं और एक बहुत उच्च स्तर का मुकाम हासिल किया है, उनमें बिल्कुल जैसे वो कहते हैं कि अर्जुन का लक्ष्य जो है मछली की आंख थी, तो एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं और उन्हें ही सफलता मिली है। ये हमारा विद्यालय और हमारे सभी भैया बहन एक ग्रामीण अंचल से हैं। हम सभी लोग भी ग्रामीण अंचल से हैं। ये देवेंद्र नगर कस्बा बहुत बड़ा शहर नहीं है। भैया आशीष भी बगल के गांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन जैसा वो बता रहे थे, ये निश्चित है कि ऐसा सोचना कि बहुत बड़े शहर का होगा या बहुत अच्छे परिवार का होगा या बहुत बड़े विद्यालय में जो है वो पढ़ा होगा, वही आगे बढ़ सकता है या वही अच्छे पदों पर जा सकता है, ये सोच सही नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं साधारण परिवार का भी। अभी पिछले वर्षों में 2 बच्चे, एक बनारस का बच्चा जो यूपीएससी में आईएएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसके फादर रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करते और बिल्कुल अशिक्षित परिवार से थे। हम सोच सकते हैं कि रिक्शा चला करके अपना गुजारा करने वाला निश्चित रूप से बहुत ही विपरीत स्थितियों में रह करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। हमारे माता पिता भी, ये जितने भैया बहन बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा, कोई गुरुजन ऐसे नहीं होंगे कि हमारा बच्चा और हमारा शिष्य आगे ना बढ़े या सफलता प्राप्त ना करे या अच्छी शिक्षा प्राप्त ना करे। सभी ये चाहते हैं कि हमें चाहे जितनी परेशानी हो जाए, चाहे जिन परिस्थितियों में रहना पड़े, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख करके, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े। हमें भी उसी अनुरूप अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को उनकी इच्छा के अनुरूप और उनके सम्मान के अनुरूप मेहनत करके, प्रयास करके और उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन कुछ भैया बहन इसमें लापरवाही कर जाते हैं। कैसी लापरवाही? कोई अच्छे घर से है, उनको खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो बजाय विद्यालय के अपने कहीं चाट की दुकान में खड़े हैं, कहीं मिठाई की दुकान में खड़े हैं, पैसे सपाटे कर रहे हैं। विद्यालय में आते भी हैं तो कक्षा में इधर उधर की बात करेंगे। उनको मतलब ये नहीं है कि शांतिपूर्वक जो आचार्य या जो शिक्षक हमको शिक्षा दे रहे हैं उसको हम
हाथ साफ करें, अच्छे तरीके से ग्रहण करें। भैया आशीष अभी जो बात बता रहे थे कि अपनी बुक्स को अच्छी तरह से अध्ययन करें, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब पढ़ते थे तब ना तो नोटबुक का जमाना था, ना ये आपकी क्वेश्चन आंसर जो कहना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस का जमाना था, और ना ये पता होता था कि इतनी मोटी बुक्स में से कहां से प्रश्न आएंगे। ये हमको खुद को जब तक थॉरो नॉलेज नहीं होगा, पूरी बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर को, किसी भी अध्याय को जब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो चीज, उनके आंसर हमें नहीं मिल सकते। आज कुछ लोग क्या प्रैक्टिस में हैं, हो सकता है जो बड़े भैया बहन हों उनको मेरी बात कुछ अटपटी लगे, क्योंकि वो इसको कम सोचते हैं कि हम वो 20 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ लेंगे और निश्चित रूप से जिनने बनाया है उसको उनके गैस होंगे, वही प्रश्न आएंगे, उसमें से हमको 5-7 प्रश्न को फंसी जाएंगे और हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर वो सीरीज पढ़ करके आप उत्तीर्ण भी हो गए, आपका ज्ञान अधूरा नहीं और 15% रहेगा। वो सब्सक्रिप्शन तो कह ही नहीं सकते हैं। 20 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ करके अगर उत्तीर्ण हो ही गए तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। और हमारे सामने तो मैं आपको ये इसलिए ये शेयर कर रहा हूं कि हमको विस्तृत अध्ययन और पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से अध्ययन करना चाहिए। हमारे सामने तो ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं, यूपीएससी से आईएएस में सिलेक्शन के बाद जब पोस्टिंग हुई, हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि वो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद से ही उनमें एक ईगो आ गया कि हम तो आईएएस हैं और हमें आगे डायरेक्टर बनना है। जो उनका ट्रेनिंग का पार्ट था, जो ट्रेनिंग का समय था, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बॉसिंग का एक जो होता है कि हम तो बॉस हैं और हमें जिले में बॉसिंग करनी है, उनने कुछ नहीं सीख पाया। कई बार तो हम लोग उलझना पड़ा, डांटना भी पड़ा। तो जब ये क्या आप डांट क्यों सकते हो, हमने कहा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इसलिए डांट सकते हैं। और जब आप ट्रेनिंग लेकर के पद पर बैठ जाएंगे तब नहीं डांटेंगे। और जिसने नहीं सीखा उसका एक बड़ा ही रोचक उदाहरण मैं बताता हूं। एक बार एक सीमांकन विवादास्पद था, वो तहसीलदार भी नहीं निपटा पाए, एसडीएम भी नहीं निपटा पाए। कलेक्टर साहब को कुछ न सूझी तो बोले चलो मैं चलता हूं, मेरे सामने जो है ना पुलिस। ठीक है, तो स्टाफ गए और पटवारी जी ने उनको उल्टा नक्शा पकड़ा दिया, तो उल्टे नक्शे में देख रहे थे। उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि हमको नक्शे को किस तरह से पकड़ना है। कारण क्या था कि उन्होंने अपने जो पटवारी प्रशिक्षण होता है, पटवारी का पीरियड का जो प्रशिक्षण होता है, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं की। तो ज्ञान संपूर्ण तभी होता है जब हम विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपके सामने एक उदाहरण है कि हमारे बीच से किन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए और आज एक बहुत अच्छे लक्ष्य की ओर आशीष जी बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि अभी मेरा चयन हुआ है, अभी मैं साइंटिस्ट बना नहीं हूं। एक बहुत बड़ी संस्था है अपने देश की, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। निश्चित रूप से अभी उनका चयन हुआ है, वो अगर
उसमें बिल्कुल डीपली घुस करके और स्टडी नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो साइंटिस्ट के रूप में सफल नहीं होंगे। इसलिए चयन होने के बाद भी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम उसके लायक हैं। और जब एक बार हम सफल हो जाते हैं तो वो साइंटिस्ट होंगे, सीनियर साइंटिस्ट होंगे, प्रिंसिपल साइंटिस्ट होंगे, मतलब उसमें इतने बढ़ने के चांसेस हैं। हमारे क्लासमेट अभी यही कहना चाहिए कि सुंदरा के बगल में जो सतना जिले का गांव है, हम लोग साथ पढ़ते थे हायर सेकेंडरी स्कूल में। वो एग्रीकल्चर से उन्होंने रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज से BSc किया, MSc किया। आगे बढ़ते 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 दिल्ली में जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी संस्था है पूसा, उसमें जाकर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट से रिटायर हुए। तो हम अगर कोशिश करते हैं, लेकिन ईमानदारी से कोशिश करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, प्राप्ति करेंगे। हमारे भैया बहनों से मेरा ये कहना है कि भैया आशीष जी से प्रेरणा लें और उसी अनुरूप मेहनत के साथ हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। सभी आचार्य परिवार से मेरा अनुरोध है कि अपने भैया बहनों को बिल्कुल जैसा कहना चाहिए कि गुरुकुल की परंपरा है, उसी तरह स्नेहपूर्वक और पूर्ण अध्ययन की ओर उन्हें आगे बढ़ाएं और शिक्षा दें। पुनः भैया आशीष को हम अपनी ओर से, पूरे विद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई एवं भविष्य में वो बहुत ऊंचाइयों तक बढ़े, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मिट्टी से जुड़े हुए तो जब भी आए और ऐसा कुछ हो जिससे हम बच्चों को ऐसी प्रेरणा दे सकें कि बच्चे उसका लाभ लें, तो कभी भी जब भी आना हो और ऐसा लगे कि हाँ जरूर आपको बच्चों को मार्गदर्शन मिलता है, इसी अपेक्षा के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त। ब्रह्मांड की भारत माता और विद्या की देशमाता सरस्वती माता के चरणों को नमन करते हुए परम आदरणीय संस्थापक वैज्ञानिक पद पर चलित भैया आशीष है, शिक्षक साथियों, प्यारे थे। आज बड़ी ही हर्ष और खुशी का विषय है कि भैया आशीष जो अपने विद्यालय में अध्ययनरत थे, वैज्ञानिक पद पर आपका भावानुसार प्रमाण अनुसंधान केंद्र पर चयन हुआ। हम अपने विद्यालय परिवार की ओर से भैया के उज्जवल भविष्य और हम चाहते हैं कि वो निरंतर अपने प्रगति पर अग्रसर रहे, उसकी कामना करते हैं। जय हिंद। और सभी अपने विद्यालय परिवार की ओर से आभार।